प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आप लोग कक्षा 10वीं गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, है ना, 10 नंबर के जो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इन 5 प्रश्नों को अच्छे से एक एक करके समझेंगे और आप लोग जो है इसको अच्छे से समझकर और फिर से अपने मन से जो है इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सभी 5 प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा 2022 और बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो जो प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं तो उनको नए सत्र में पूछने की संभावनाएं भी रहती हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि x² - 2x + 1 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न में मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न जो है 2-2 नंबर का है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले यहाँ हम समीकरण को लिख लेते हैं, x² - 2x + 1 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यह जो प्रश्न है यह a - b के होल स्क्वायर पर आधारित है, या हम इसको गुणनखंड भी कर सकते हैं। बीच में है -2x, तो इसको जो है इस प्रकार हम तोड़ देंगे, x² - x - x + 1 = 0, इस रूप में तोड़ देंगे। अब बीच में दोनों पदों को जोड़ेंगे तो -2x आ जाएगा। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x - 1 होगा। यहाँ से देखिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं है एक के सिवा, इसलिए जो है दोनों में एक कॉमन लेंगे तो यहाँ से x मिलेगा। और माइनस यहाँ पर है तो यह माइनस दूसरे वाले प्लस को भी क्या करेगा, बदल कर माइनस कर देगा और -1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में है उसको लिख देते हैं x - 1, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ x है और इस ब्रैकेट के बाहर -1 है, तो x - 1 को हम दूसरी तरफ लिख देते हैं। तो इस तरह से x - 1 और x - 1 जो है 2 गुणनखंड आए हैं, और दोनों गुणनखंडों को हम शून्य के बराबर करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। x - 1 = 0 तो x = 1 होगा। फिर दूसरा है x - 1 = 0 तो x = 1 ही होगा, इसलिए x का जो मूल होगा वह 1 और 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पर गुणनखंड कर लेंगे। जो भी द्विघात समीकरण यहाँ दिया हुआ है तो उसका गुणनखंड करके, है ना, चूँकि यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो इसी को 2 भागों में तोड़ देते हैं, और इस तरह से तोड़ते हैं कि जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला टर्म जो है प्राप्त हो जाए। तो पहला प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। इसका गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करके जो भी गुणनखंड आता है उसको शून्य के बराबर कर लेंगे तो x का मान जो है निकल जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि बिंदु A 2 - 2 और B 3 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई निकालना है। तो 2 बिंदु दिया है, एक ये दिया है 2 - 2 और एक B दिया है 3 और 7। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा है ना, जैसे यहाँ पर एक रेखा हो जाए, यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली ये जो रेखा है इसी की लंबाई पूछ रहा है। तो 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की जो लंबाई होती है उसके बीच की दूरी हो जाती है। तो हमारे पास जो सूत्र होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ये हो गया सूत्र। अब क्या करेंगे कि यह जो है x1 है y1 है, x1 y1 x2 y2 ये 2 बिंदु हो जाते हैं। तो x2 में से x1 को घटाना मतलब 3 में से 2 को घटाना है, तो यहाँ लिख देते हैं 3 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 है 7, y1 है -2, तो 7, और यहाँ सूत्र में माइनस होता है लेकिन y1 भी -2 के साथ है, तो दोनों माइनस यहाँ पर प्लस बना लेगा तो +2 हो जाएगा। 3 में से 1 घटा दीजिए तो 1 मिला और 1 का वर्ग हो गया, 7 और 2 कितना होगा 9, 9 का वर्ग कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग 1 होगा, 9 का वर्ग होगा 81, 9 9 81, और यहाँ पर क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 82। तो 82 जो है मात्रक हो जाएगा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि समीकरण x² + kx - 6 = 0 का एक मूल -2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम समीकरण उतार लेते हैं, x² + kx - 6 = 0। तो एक मूल दिया है, चूँकि मूल जो दिया है ना वो x का मान है, तो एक मूल दिया है x - 2, और इसी मूल को इसी समीकरण में रख देंगे x के जगह पर तो k का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि x बराबर जो -2 है इसी समीकरण में रख देते हैं।
तो यहाँ पर x है तो यहाँ रख देंगे -2 का वर्ग, यहाँ k है तो k लिख देंगे, और x भी है तो x की जगह पर -2 लिख देंगे, और -6 बराबर 0 यहाँ लिख देंगे। x बराबर -2 रखने पर ये हमने रख लिया। तो जहाँ x था हमने क्या किया, -2 रख दिया, तो यहाँ -2 का वर्ग प्लस k, x का मान -2 और यहाँ -6 बराबर 0, तो यहाँ हो गया 4, -2 से k में गुणा हो गया तो -2k और -6 बराबर 0, ये हो गया। इसके बाद से 4 और ये देखिए -6 है, तो 4 में से -6 घटेगा तो 2 बचेगा, -2 और -2k बराबर 0 ये प्राप्त हुआ। इसमें से इसको घटा देंगे -2 और -2k बराबर 0, यहाँ से पक्षांतर कर देंगे इस -2 को दूसरे पक्ष में तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ बचेगा -2k और ये जो माइनस के साथ था अब हो जाएगा +2, तो इसको लिख सकते हैं -2k बराबर 2, तो k बराबर हो जाएगा 2k 2 बटा हो जाएगा -2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो k का मान निकल जाएगा -1। तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद से अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है विविध कर ज्ञात करने के लिए। तो देखिए किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 3x² - 6x + 4 बराबर 0, तो a कितना है, यहाँ देखिए a बराबर 3 है, b बराबर है x का जो गुणांक है वही b होता है -6 और c बराबर 4 है, ये हो गया। विविध कर निकालने का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac, ये विविध कर निकालने का सूत्र है, ठीक है ना। तो b के जगह पर -6 रखना है, तो -6 का वर्ग हो गया, माइनस यहाँ देखिए 4, a का मान है 3 रख दिया, c का मान है 4 तो 4 रख दिया। -6 का वर्ग करेंगे तो किसी भी माइनस राशि का जब वर्ग किया जाता है तो प्लस हो जाता है, तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36, ठीक है। अब इसका गुणा कर दी तो 4 3 12, अब 12 चौको 48, ये हो गया। इसका मान 36 और माइनस 4 3 12, 12 चौको 48, इतना हो गया। अब 48 में से चूँकि 36 में से 48 घटाना है तो कम है, तो इसमें से 48 नहीं घटेगा, तो 48 में 36 को घटा कर यहाँ इसका मान लिख देते हैं। तो 8 में 6 निकल गया 2 और 4 में से 3 निकल गया 1, तो ये आपका जो है माइनस आएगा। कम में से अधिक घटेगा तो माइनस आएगा, तो यही आपका विविध कर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और आप देख सकते हैं कि यह जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है cos a बराबर दिया है करणी में 3/2। आप जानते हैं कि cos करणी में 3/2 जो है, यह जो मान है cos के 30 अंश का मान है, cos 30 अंश बराबर होता है करणी में 3/2, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे cos 30 अंश, ठीक है। अब देखिए करणी में 3/2 ये है cos 30 अंश का मान, तो इधर भी cos है इधर भी cos रखेंगे, इसको बदल देंगे cos के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा cos a और यहाँ हो जाएगा cos 30 अंश, ये हो गया। अब दोनों तरफ cos हो गया ना, तो दोनों तरफ जब cos होता है तो ये आपस में बराबर होता है, तो इसको अब हटा देते हैं, और यह जो एंगल होता है और यह जो एंगल होता है ये आपस में बराबर हो जाता है, तो a बराबर हो जाएगा 30 अंश, ठीक है। a का मान कितना हो गया 30 अंश। हमें मान निकालना है sin 2a का, sin 2a का निकालना है, तो कैसे निकलेगा बताइए। जहाँ पर a है वहाँ कितना रखेंगे 30 अंश, तो इसको लिख सकते हैं sin 2 गुणे कितना 30 अंश, ये हो गया। और 30 का 2 में गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा sin 60 अंश, ठीक है। अब sin 60 अंश का जो मान होता है वही होता है करणी में 3/2, तो sin 2a का जो मान निकला वो निकला करणी में 3/2, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि इन 5 प्रश्नों को कितना आसानी से हल करके जो है हम लोग 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, और इन प्रश्नों को बोर्ड एग्जाम में पूछने की काफ़ी संभावनाएं हैं, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए बना कर लाऊँगा, और आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करके जो है अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो एक बार जो है इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहले इन प्रश्नों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन 5 प्रश्नों का। इसके बाद से अब इन 5 प्रश्नों के जो हल हुए हैं उनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।